हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो, दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हाँ, जो ये बेहतरीन वर्ड बोला है ना आपके आगे दोस्तों, आप लोग सभी निराश होंगे क्योंकि ये बेहतरीन वर्ड शायद इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बना है दोस्तों। क्योंकि आज का मार्केट जो था, मतलब उसने सबको रुलाया है। और आज सिर्फ और सिर्फ हमने रेड 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 ही देखा दोस्तों। और सुबह से लेकर के शाम तक रेड दोस्तों। और रेड इतना बढ़ गया पूछो मत। और जो मार्केट है इस कदर गिरा है जिसका कोई जवाब नहीं है। ओवरऑल देखें तो भाई बहुत ज़्यादा गिरावट आई पूरे के पूरे मार्केट में। और जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा निराश थे आज के इस मार्केट के सेशन से। अगर आप देखें तो मिड कैप जो है वो अकेला मिड कैप जो है वो 2% गिर गया है। निफ्टी 1.4% गिर गया। सेंसेक्स 1.48% गिर गया, मतलब 1.5% करीब सेंसेक्स गिर गया। और बैंक निफ्टी में भी उतनी ही गिरावट 1.32%। ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें दोस्तों तो वो हमारा 2% से ज़्यादा गिर गया। तो यहाँ पर गिरावट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थी जिसका कोई जवाब नहीं है। तो पहले आपको होल्डिंग्स में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहले आपको निफ्टी दिखाता हूँ कि निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस अगर आप निफ्टी के जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग थी। डे सेशंस लगाता हूँ मैं, और यहाँ पर अगर आप खुद देखें तो चीज़ें समझ आएंगी आपको कि यहाँ पर पिछले कितने दिनों से निफ्टी जो है ऊपर गया। देखिए मंडे ऊपर गया, ठीक है, मंडे नहीं 16 फैब, तो 16 फैब या मंडे ऊपर गया मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूसडे भी ऊपर गया। उसके बाद फिर आपका आता है वेंसडे, ऊपर गया मार्केट। और आज जो है पूरे 3 दिन की कसर दोस्तों निकाल दी मार्केट ने गिर करके, क्योंकि पूरी तीनों कैंडल जो है दोस्तों ये एंगल्फ कर गया है एक अकेली कैंडल दोस्तों। इतना ज़्यादा गिरावट आई कि अगर जो उस दिन ट्रंप वाली जो डील हुई थी दोस्तों, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई थी, उस दिन जो गिरावट आ रही थी दोस्तों, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, लगभग उतनी ही कैंडल दोस्तों आज बनी है, लगभग उतनी ही। तो इस लेवल की गिरावट आई है। अगर ये कैंडल देखें तो कितनी थी, टॉप से अगर देखते हैं तो टॉप से कितनी गिरावट आई थी, 2.5% की गिरावट आई थी, ठीक है। और ये वाली कैंडल देखें तो ये भी लगभग इतनी ही आई है टॉप से, 2% करीब ये भी आ गई है, ठीक है। तो 2% ये भी आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पर गिरावट जो है वो नेक्स्ट लेवल आई। और पूरे के पूरे निफ्टी के जो है सारे स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव ही रहे। अगर आप मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर के L&T तक नेगेटिव, फर्स्ट फेस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, एक्सेप्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन दोस्तों। ONGC जो है वो नहीं है बस, बाकी ये नेगेटिव है पूरे के पूरे। ये भी पूरे सारे के सारे गिरे हुए हैं सब गिरा हुआ है यहाँ पे, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके ये भी सब गिरे हुए हैं। और गिरे कितने हैं वो भी आप देख सकते हो भाई, 3-3, 3.5% भाई। यहाँ पर इंडिगो जो है वो 3-3.5% गिर गया। यहाँ पर एशियन पेंट्स करीब करीब 1.4%। आइचर मोटर्स इतना बड़ा स्टॉक भाई साहब वो भी गिर गया 1.4%। और उसके बाद दोस्तों 2% जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गिर गया, ठीक है। ट्रेंट जो है वो भी 3% गिर गया दोस्तों आज तो स्टॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिरे दोस्तों आज। और डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरीज ये जो है बच गया 0.16% दोस्तों, तो पॉजिटिव रहा। और तो भाई ये थी गिरावट जो पूरी आई है निफ्टी 50 में, और बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। इस गिरावट का अब मैं क्या ही बोलूँ, तो गिरावट बहुत ही नेक्स्ट लेवल रही है ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। तो टोटल जो है यहाँ पर जो रिकवरी आई, एंड में थोड़ी सी रिकवरी आई, अदरवाइज 400 पॉइंट तो गिरा हुआ था दोस्तों निफ्टी, 400 पॉइंट। अगर आपको यहाँ पे देखो इंडाइसिस खोलूँ मैं अगर, तो इसको डे पे लेके चलते हैं और डे से इंट्रा डे पे ले आते हैं। इंट्रा डे पे लाने के लिए 5 मिनट्स का चार्ट फ्रेम खोल देते हैं, तो ये देखिए तो 400 के लेवल्स पे गया है ये, 390 का लो लगाया आज और उसके बाद 416 पे क्लोजिंग करी। थोड़ी बहुत रिकवरी सी आई, बस वो लास्ट में थोड़ी बाइंग आ जाती है लास्ट 5 मिनट में, वही बस दोस्तों देखने को मिली। अदरवाइज पूरे दिन मार्केट जो है गिराई है। तो ये था दोस्तों पूरा निफ्टी का बुरा हाल। पूरे दिन आज जो है गिरावट आई और बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है आज पूरे के पूरे उसमें सेशन में। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट जो है पूरे के पूरे मार्केट को अस्त व्यस्त करती है, इन्वेस्टर्स को रुलाती है।
और अगर आप देखें हमारे पोर्टफोलियो में तो करीब 7100 रुपये का लॉस हो गया है दोस्तों, 7150 रुपये का लॉस है। 2.13% जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन हो गया है। कल आप जैसा कि देखा होगा, कल भी आपने कि करीब 8000 ही हम लॉस में रह गए थे। आज देखो दोस्तों 16,152 रुपीज़ हम लॉस में हो गए सीधा दोबारा से। बाकी आज दोस्तों हमने बाइंग भी बहुत ज़्यादा करी जैसे जैसे मार्केट गिर रहा था सुबह से, तो हमने स्टॉक्स को ख़रीदा ही है। तो आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या बाय करा है आज। ऑर्डर्स में लेके चलता हूँ आपको। तो ऑर्डर्स में आप देखें तो यहाँ पर हमने जो है बाय क्या क्या करा है गलती से दोस्तों इंट्राडे की बाइंग हो गई थी, वो आप कंसीडर मत करिए, ये तो इंट्राडे की है। बाकी यहाँ पर मैं आपको ऑल ऑर्डर्स पे लेके चलता हूँ और आज के टुडेस 19 फ़ेब का दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने JBM मोटो को बाय करा दोस्तों 582 के लेवल पे, एक क्वांटिटी बाय करी। फिर BSC को बाय करा मैंने 2796 के लेवल पे। मुझे लगा इतना नहीं गिरेगा, लेकिन भाई आज गिरावट ही था पूरे दिन, जानते हो आप। फिर JBM मोटो को दोबारा से मैंने बाय करा दोस्तों 580 पे एक और स्टॉक। फिर BSC को मैंने बाय करा एक और स्टॉक को 2788 के लेवल पे। फिर BSC के दो स्टॉक्स मैंने बाय करे 2751 के लेवल पे। और फिर BSC को मैंने दोबारा से बाय करा एक स्टॉक BSC का और बाय करा हुआ है मैंने, देखिए 2772 के लेवल पे दोस्तों, ये पहले कर लिया था मैंने। तो टोटल BSC के अगर देखें 1 2 2 तो 4 और 5 तो दोस्तों मैंने BSC के बाय करे हैं आज। टोटल BSC के 5 स्टॉक्स को हमने बाय करा। और JBM मोटो के कितने करें, 1 2 और उसके बाद 3 4 5 हमने JBM मोटो, 5 क्या 2 और है दोस्तों, तो 7 स्टॉक्स हमने JBM मोटो के बाय करें दोस्तों। तो JBM और BSC में ही आज बाइंग करी पूरे दिन। आज यही हमारा वो था कि JBM और BSC को बाय करेंगे, तो इस पे ही हमारी वो थी और इसी को हमने एवरेजिंग करी आज। तो ओवरऑल अगर आप दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। आज सबसे ज़्यादा सबसे कम जो गिरा है वो है दोस्तों हमारा हाँ, सबसे ज़्यादा जो गिरा है वो है दोस्तों हमारा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। ये हमारा बहुत मेजर स्टॉक है और आज बहुत ज़्यादा गिर गया दोस्तों, करीब 3% गिर गया। और उसके बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये भी दोस्तों 1.87% गिर गया। BSC भाई 3% करीब गिर गया, 2741 के लेवल पे आ चुका है। और उसके बाद 2.5% बजाज ऑटो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक था हमारे उसका। HCL दोस्तों ये भी गिर गया 3% करीब। कोलगेट पामोलिव भाई ये तो गिर ही रहा है, क्या बोलूँ मैं, 1.67% गिर गया आज। एशियन पेंट्स 1.29%। आनंदराज भी दोस्तों बहुत अच्छा सुबह भाई बाइंग में आई थी, अच्छी खासी इसमें बाइंग आ गई थी सुबह, उसके बाद फिर गिर गया दोस्तों। ये ट्रेडिंग भी खोलते हैं, उस पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो कहीं ना कहीं भाई आनंदराज का दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा खासा आनंदराज जो है सुबह मॉर्निंग में चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट आई। तो इसके पीछे रीजंस भी हम जानेंगे, कोशिश करते हैं रीजंस जानने की भी। बाकी पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पे। हाँ, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ चार्ट खोल दिया है, देखो मॉर्निंग में कैसे बाइंग आई है और फिर उसके बाद गिरावट आई है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो आज हाँ, तो डे कैंडल है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मॉर्निंग में इसने जो हाई लगाया वो था दोस्तों 575 रुपये का हाई लगाया, और अभी जो खड़ा है स्टॉक वो 545 पे आ गया, करीब 30 पॉइंट नीचे गिर गया दोस्तों दोबारा से। आनंदराज बहुत गिरावट आई दोस्तों, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट का इम्पैक्ट रहा इस पर। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि क्या रहेगा मार्केट का सिनेरियो, क्योंकि हमने जो है अपना पूरा बैलेंस लगभग यूज़ कर लिया है। अब जो बैलेंस बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 1470 रुपये बचा है, और हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट अब कर दी है 344 दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप 3,44,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी है दोस्तों, ठीक है। और जो बैलेंस बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 1470 रुपये बचा है बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे। इसमें दोस्तों हम इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि हम ये दो जो हैं इससे कोई ना कुछ हम बाई करेंगे ऑब्वियसली। तो देखते हैं कि कल अगर गिरावट और रहती है तो कोचिन शिपयार्ड का एक स्टॉक हम ज़रूर खरीदने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम जो है अभी हमारा जो फोकस है वो है दोस्तों JBM मोटो के शेयर्स पे। तो JBM मोटो के 2 शेयर्स हम और बाय करेंगे, जो कि अभी देख रहे हो आप 17 शेयर्स पे हम पहुंच चुके हैं JBM मोटो के। बाइंग ही इस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। एवरेज प्राइस अभी जो है 581 हो चुका है, 582 समझ सकते हो आप, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर जो बाइंग करी थी वो करी थी जो लेवल्स देखो मैंने निकाले थे ना उस समय, तो वो बिल्कुल ठीक ही थे। अगर आप देखें JBM मोटो के हमने लेवल्स निकाले थे, जो भी हमारे पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि JBM मोटो के हमने लेवल्स निकाले थे। तो लेवल्स वही निकल के आ रहे हैं दोस्तों, 560 के लेवल को ये टच करने की पूरी कोशिश कर रहा है अब। और अगर कल गिरावट आई तो दोस्तों ये टच भी कर देगा, ठीक है, अगर कल गिरावट आती है तो। बाकी 2 स्टॉक्स और बाय करेंगे दोस्तों हम कल 560 के लेवल पे, तो हम कहीं ना कहीं
JBM ऑटो में दोस्तों अभी सिर्फ 2% लॉस में चल रहे हैं हम, ज़्यादा लॉस में अभी तो नहीं है। लेट्स सी, बाइंग चलती रहेगी दोस्तों। अभी हम और लोड करेंगे मनी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट जो है जारी रखेंगे, क्योंकि इस महीने की हमने कोई वो नहीं करी है, यहाँ पे अमाउंट को लोड नहीं करा है। इन्वेस्टमेंट्स अभी 15,000 और करनी है दोस्तों इस मंथ की। देखते हैं कि अगर गिरावट जारी रहती है तो और इन्वेस्टमेंट हम करते रहेंगे। बाकी HL बुरा हाल चल रहा है भाई, HL में तो 13% लॉस में है हम। और बजाज ऑटो भाई क्या ही बोलें, 2.5% आज गिर गया, तो करीब करीब अब सिर्फ 11% हम प्रॉफिट में रह गए इधर तो। और 250 पॉइंट गिर गया दोस्तों, 250 पॉइंट, आप समझ सकते हो 250 पॉइंट। सिर्फ बजाज ऑटो ने कितना लॉस दिया है आप देखिए यहाँ पर, 1000 रुपये बजाज ऑटो ने सिर्फ दिया है, अकेले 1000 रुपये बजाज ऑटो ने यहाँ पे लॉस दे दिया है हमें। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लॉस दिया हमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। हमारा ये स्टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो है हमें दिया है 2145 का लॉस, जो कि बहुत ही हैवी लॉस है दोस्तों ये अभी तक का। क्योंकि हम इससे इतनी उम्मीद नहीं करते हैं कि इतना लॉस देगा ये, लेकिन आज इसने बहुत लॉस दिया हमें। इसमें हमने अभी तक कोई एवरेजिंग नहीं करी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रहेगी कि एवरेजिंग अभी तक नहीं करी है हमने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल्स पे पहुंच चुका है। और मुझे तो ठीक लगता है कि चलने दो इसे अभी। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसमें भी दोस्तों हमें काफ़ी अच्छी गिरावट आई, करीब करीब 1158 रुपये का हमें लॉस हुआ इसमें। बहुत लॉस हुआ है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। BSC की बात कर लें तो BSC भाई आज 16 शेयर्स के साथ हम ऊपर हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन BSC अकेले अकेले आज जो लॉस दिया हमें BSC ने, वो दिया दोस्तों 1000, मतलब 1100 रुपये का करीब लॉस है दोस्तों ये भी। और BSC के हमारे पास 16 शेयर्स अब हो चुके हैं। BSC को काफ़ी ज़्यादा हमने एक्वायर करा है। अब नीचे के शेयर्स पे और BSC को बाय करने की कोशिश करेंगे, अभी जब लोड करेंगे अमाउंट तो उससे बाय करने की कोशिश करेंगे। अब 44,000 के इन्वेस्टमेंट में पहुँच चुके हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, 44,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं BSC में। यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट पहुँच चुके हैं दोस्तों हम अपने पोर्टफोलियो में, थर्ड हाईएस्ट पे BSC को इन्वेस्टमेंट कर दिया है। बजाज ऑटो फोर्थ पे हो गया है दोस्तों, पहले थर्ड पे था, अब फोर्थ पे हो गया है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं थोड़े, कि लेवल्स में क्या रहेगा बुरा हाल। मिड कैप दोस्तों पूरा का पूरा फूट गया आज। मिड कैप की क्या ही बोले, मिड कैप तो 2% आज डाउन था। तो यहाँ पर स्टॉक्स में क्या रहेगा सिनेरियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि अब ओवरव्यू अगर देखें यहाँ पर तो सब कुछ रेड है दोस्तों, सब कुछ रेड है। लुपिन रेड नहीं है, बाकी सब रेड है। और बिंदो फार्मा 1% ऊपर है, बाकी सभी रेड है दोस्तों। यहाँ पे इंडिया विक्स दोस्तों 10% ऊपर। भैया यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि मार्केट की धड़कनें तेज़ हो रही हैं बिल्कुल। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट है, हद से ज़्यादा कह सकते हैं गिरावट हो चुकी है अब तो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि इतना सब कुछ गिरा है। स्मॉल कैप देखो दोस्तों कितना ज़्यादा गिर चुका है, स्मॉल कैप 100, PSU भी बहुत ज़्यादा फूटे आज, वो भी गिरे। ग्लोबल इंडाइसिस की बात करें तो ग्लोबल इंडाइसिस में कुछ इतना खास हुआ ही नहीं है भाई। डाउ फ्यूचर्स कुछ खास गिरा नहीं है। और अब निफ्टी जो है ग्रीन में दिखा रहा है, मतलब अब निफ्टी में रिकवरी आ रही है, लेकिन भाई उस रिकवरी का क्या फ़ायदा, पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स का जो है यहाँ पर मनोबल टूट चुका है अब। और ऑपरेटर्स ने, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट गिरा दिया है। ठीक है, तो पूरा, और यहाँ पे देखो यूरोपियन मार्केट्स तो भाई यहाँ पर यूरोपियन, ये कोरिया आई गेस है, तो हाँ कोरिया का है। तो यहाँ पर तो 3% की तेज़ी हो चुकी है भाई। तो यहाँ पर आप खुद ही देखिए कि हर जगह जो है मार्केट अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन इंडियन इंडाइसिस जो है वो तो गिर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पर, मेन चीज़ यही है। तो चीज़ें समझने वाली हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। तो चीज़ें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं मार्केट को लेकर के। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आगे क्या होगा दोस्तों, क्या एनालिसिस जो है काम आने वाली है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं दोस्तों, हमारी जो एनालिसिस हमने करी थी हर किसी स्टॉक के लिए हमने पर्टिकुलर करी थी। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उसमें हमने बताया था कि JBM ऑटो के जो लेवल्स हैं दोस्तों 560 के लेवल्स हैं, 560 पे दोस्तों ये स्टॉक ज़रूर आएगा, ये हमने बोला था आपको, क्योंकि आने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है 560 के लेवल पे। लेकिन हमने जो बाय कर रखा है वो कहाँ कर रखा है, अगर आप देखें तो 582 के लेवल पे। हाँ, तो हमने इस लेवल पे बाय करा हुआ है इसको। और अभी राइट नाउ जो है करंटली स्टॉक जो है 570 पे आ चुका है। अब मेन चीज़ होगी कि 560 के लेवल पे आएगा ये, तब क्या हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करें। कल हमने जो है इसमें करीब करीब हम सोच तो रहे हैं कि इसमें हम फर्दर और इन्वेस्टमेंट करें, फ्राइडे है कल क्योंकि, और कल पॉसिबिलिटी पूरी है कि ये गिरेगा दोस्तों मार्केट।
और कल गिरेगा तो पॉसिबिलिटी है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कल के दिन। तो यहाँ पे मेन चीज़ होगी कि क्या हमें करना चाहिए। 582 के लेवल पे हमने जो है बाय करा हुआ है अभी। 570-80 के लेवल पे दोबारा से बाय करते हुए दिख सकते हैं हम। अब देखते हैं क्या हो सकता है दोस्तों जेबी मोटो में भी, क्योंकि यहाँ पर 560 के लेवल पे दोस्तों अब दोबारा से बाइंग करते हुए दिखेंगे। उससे पहले हम जेबी मोटो बाय भी नहीं करेंगे, और बाय करने के लिए सीधा हम 14 स्टॉक्स को बाय करेंगे, जैसे 30 स्टॉक्स जो हैं हम जेबी मोटो के कर ले। और अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करें हम, तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं, तो 560 लेवल 560 इंटू में करते हैं हम 14 स्टॉक्स, तो करीब करीब हो जाते हैं 7,840 रुपये। करीब करीब आधा अमाउंट लग जाएगा हमारा, आधे से ज़्यादा इसी चीज़ में। ठीक है, 14 शेयर्स बाय करने में, 13 शेयर्स बाय करने हैं, सॉरी 13 ही बाय करने हैं हमें, 17 क्योंकि बाय कर लिए हमने, तो 17 बाय कर लिए हैं। तो इस हिसाब से तो हाँ, तो 560 इंटू में करते हैं 13, तो 7280 रुपये लग रहे हैं करीब हमारे। ठीक है, इतने पैसे लगा करके हम बाय करेंगे अब अपना जेबी मोटो, जैसे 30 स्टॉक्स का होल्ड करेंगे हम जेबी मोटो में। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम दूसरे स्टॉक्स की, जो कि हमारा है बीएससी। बीएससी को हम जिस लेवल पे हम देख रहे हैं बीएससी को आने का, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएससी किस लेवल्स पे आ सकता है अब। उसके बाद दोस्तों हम निफ्टी को भी हम एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का भी, कि निफ्टी किन लेवल्स पे आ सकता है। तो भाई बीएससी का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 2700 का लेवल है। 2700 के लेवल पे बीएससी आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कल के उससे, और हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे। और ब्रेक करेगा तो भाई बहुत नीचे आ सकता है ये, नीचे मतलब 580 के 2500 के लेवल भी आ सकता है बीएससी। बीएससी में दोस्तों अभी हम 4 शेयर्स जो है बाय करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी राइट नाउ बीएससी में कितने की होल्डिंग है आप खुद देख सकते हैं, बीएससी 16 शेयर्स के साथ ऊपर हैं हम अभी। तो बीएससी में 4 शेयर्स हम और बाय करते हुए दिखेंगे 2700 के लेवल पे। ठीक है, तो 2700 के लेवल पे हम अगर बाय करते हैं तो 2700 इंटू में 4, सॉरी हाँ 4 होते हैं दोस्तों 10,800 रुपये। बहुत ज़्यादा होते हैं भाई ये भी, 4 शेयर तो 10,000, हाँ काफ़ी ज़्यादा है 10,800, मतलब कि टोटल 17,000 कुछ रुपए चाहिए होंगे इसके लिए मेरे को। देखते हैं दोस्तों, बीएससी के 4 शेयर्स तो हमें बाय करने ही पड़ेंगे, 2700 के लेवल पे ही करना पॉसिबल होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे तो बीएससी मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बीएससी की इतनी नीचे आने की। स्टॉक क्योंकि सही है, स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्टॉक अच्छा है, इसलिए दोस्तों कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आ सकता है इसको टच करने, क्योंकि 200 डेज़ मूविंग एवरेज को ये टच कर सकता है आने के लिए। तो हो सकता है कि हमें जो है 2650 के लेवल्स पे आता हुआ दिखे बीएससी। तो यही है दोस्तों अभी तक तो सिनेरियो बीएससी का। बाकी अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी कहाँ आएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। अब मेन चीज़ होगी कि अगर इसको तोड़ेगा 25,400 के लेवल को अगर तोड़ दिया ना भाई निफ्टी ने, तो फिर ये सीधा यहाँ पे आएगा, वो है लेवल इसका 25,100। 25,100 के लेवल पे आएगा, और उसके बाद सीधा आएगा दोस्तों यहाँ पर 24,600। ये लेवल्स मैंने बना दिए हैं आपके सामने दोस्तों। अगर इसने गलती से भी तोड़ दिया भाई 25,104 का लेवल, तो भाई हमें सीधी सीधी गिरावट देखने को और मिलेगी 400 पॉइंट की। तो ना ही तोड़े तो अच्छा होगा, 25,000 के ऊपर रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो भाई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी दोस्तों निफ्टी के लिए फिर। और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाएगा इंडियन स्टॉक मार्केट से भी, जितने भी रिटेलर्स हैं खासकर उनका, क्योंकि ये ऑपरेटर्स का गेम भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो ही सकता है। ठीक है, अभी जो वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर 16,000 हम लॉस में चल रहे हैं। एनालाइज़ करें अगर हम, तो कितनी हमने इन्वेस्टमेंट्स किस में कर दी है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो नीचे आते हैं, मार्केट कैप यहाँ पर आपके सामने है, सेक्टर एलोकेशन भी आपके सामने है। यहाँ पर 3 स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के। एरोस्पेस एंड डिफेंस में भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोचिन शिपयार्ड, बहुत लॉस है। एफएमसीजी में अभी भी कोलगेट पामोलिव, इसके अलावा कोई स्टॉक नहीं है। अदर्स में एशियन पेंट्स, अनंत राज,
3.49 की है एलोकेशन। और यहाँ पे ऑटो अनसिलरीज में आ रहा है 2.2% एलोकेशन के साथ जेबी मोटो। तो बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पर तो लॉसेस का सिलसिला। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का मैंने ओवरव्यू आपको बता ही दिया है। निफ्टी यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो है जंप आया है, तो हो सकता है कल दोबारा से यहाँ से बाइंग आ जाए, और या तो फिर भाई अगर ये टूटेगा तो इस लेवल पे ये ज़रूर आएगा, ये गैप अप फिलिंग करने के लिए 25,100 का लेवल दोस्तों। तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शेयर कर रहा हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को पढ़ा जा सके, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, आपको भी पता है दोस्तों। ओवरऑल जो है यहाँ पर गिरावट ही गिरावट आई है मार्केट में। आज बहुत ज़्यादा क्रैश सा है, बिल्कुल क्रैश ही हुआ है लगभग। और कल भी अगर इतनी गिरावट आ गई तब तो मार्केट ही क्रैश हो जाएगा दोस्तों। तब तो कोई रोक नहीं सकता मार्केट क्रैश होने से दोस्तों। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।